अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे HTML को यूज़ करते हुए। इस फॉर्म की शेप किस टाइप की होगी, ये जो हमारे सामने आपको दिख रही है, ये फॉर्म है हमारा जो हम आज HTML में डिज़ाइन करेंगे। तो हमारे पास जब हम कोड करेंगे तो इसको हमने एग्जीक्यूट करना है, चेक करना है, टेस्ट करके चल रहा है कि नहीं। आओ चलते हम अपने एक फॉर्म में HTML एक्सटेंशन के साथ एक फॉर्म सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में हमने क्रिएट किया। सबसे हम पहले बता देंगे, किसको बता देंगे, अपने टेक्स्ट एडिटर को हमें एक डॉग टाइप किस तरह की होनी चाहिए। डॉग टाइप हमने बता दी HTML में होनी चाहिए। ठीक हो गया। और HT करके आप इंटर मारेंगे तो ये सारा खुद ब खुद वो उठा देगा उसका इंटेलिजेंस। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी टेबल या कुछ भी डिज़ाइन करते हैं, हम उसको सेंट्रलाइज करते हैं, सेंटर में लेकर आते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक टैग लगाते हैं सेंटर वाला, जिससे हमारा जो भी कोड होगा, आउटपुट जो हमारे पास फॉर्म बनेगा वो सेंटर में आ जाएगा। अब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, टैब करके एंटर मान लो। और उस टेबल के अंदर जो भी चीज़ आपने प्रिंट देनी है, ठीक हो गया। इसको हम क्या करते हैं, हेडिंग भी लगा देता हूँ मैं। ये अब हमारे पास कुछ भी हम यहाँ टाइप कर लेंगे तो वो हमारे सेंटर में आएगा। तो हम इसको साथ साथ डिज़ाइन भी कर लेते हैं। यहाँ से पहले हम लिख लेते हैं क्या लिखना है। ऊपर फर्स्ट हेडिंग में आप चेक करें इस फॉर्म के, तो अपकमिंग कोर्सेज सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स हैं। तो लिख लें यहाँ पे अपकमिंग अपकमिंग कोर्सेज कोर्सेज हो गया, सेमिनार्स सेमिनार्स वर्कशॉप्स वर्कशॉप्स ठीक हो गया। हमने इसको भी सेंट्रलाइज करना है। मैं थोड़ा कोड सेंटर में लेकर चलता हूँ सारी चीज़ों को, ताकि हर काम हमारा पहले से इजी रहे। और जस्ट इसके बाद पुट करता, क्योंकि यहीं हमने जो कोड किया है ये सेंटर में होगा। देखें, पहले इसको हम रन करके आपको दिखा लेते हैं कैसा आता है इसका आउटपुट। ये देख लें, बगैर किसी उसके जस्ट उसका सेंट्रलाइज हो गया था, आ गया। तो पूरा टेबल भी सेंटर में है और इसका टेक्स्ट भी सेंटर में है। तो अब हम अगला जो कोड करेंगे, इसमें जो हमारी हेडिंग है उसको थोड़ा सा स्टाइल देंगे, अच्छा सा कलर भी देंगे, उसको एक टेबल की शक्ल में प्रिंट आ जाएगा इसका। तो हम पहले यहाँ बॉर्डर देंगे, इसका बॉर्डर कलर भी दे देते हैं। बॉर्डर दो या बॉर्डर कलर दो, पहले बॉर्डर कलर दे देता हूँ मैं। ठीक हो गया। बॉर्डर कलर के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट अपने ब्राउज़र में जाएंगे, ब्राउज़र में HTML कलर चार्ट अपने सामने लाएंगे और यहाँ से कोई भी कलर जो आपको अच्छा लग रहा है उस कलर को उठा के, और उसका जो नीचे कोड आ रहा है कंसर्न, उस कोड को कॉपी करें जस्ट अपने ब्राउज़र के उसके टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट एडिटर के अंदर, और मूव कर लें अगला। तो ये अगर हमारा क्या क्या बैकग्राउंड कलर आ गया जो प्रिंट आएगा बॉर्डर। अब हम क्या करते हैं, उसका बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर 1 दे दिया मैंने। पहले हमारे पास यहाँ पर कलर भी नहीं था, बॉर्डर भी नहीं था। देखो मैंने क्या दे दिया, कलर भी दे दिया, बॉर्डर भी दे दिया। अब इसकी विड्थ नहीं दी, विड्थ नहीं दी है। विड्थ मैं दे देता हूँ, विड्थ मैं दे देता हूँ। हाइट भी दे सकता था लेकिन हमें हाइट की ज़रूरत ही नहीं है, समझ रहे हैं। और विड्थ मैं दे देता हूँ 910 पिक्सल। अब देख लें ये थोड़ी सी विड्थ बढ़ जाएगी, गुड हो गया। अब चलें अगले स्टेप में। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, जस्ट हमने जो अपकमिंग कोर्सेज को किया है, इसको कॉल स्पेन एक मज़े की क्या कहते हैं टैग है, इसको यूज़ करते हुए 1 2 लिखें यहाँ पे, जिससे जो भी कंसर्न टेक्स्ट होगा वो बड़ी मज़े का प्रिंट आउट आ जाएगा। जस्ट अभी यहाँ पे इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला जब हम करेंगे तो इसमें कोई ना कोई रड़ा के यहाँ से कट जाएगा या यहाँ से, उन चीज़ों से हमने बचने के लिए ठीक है नहीं स्पैन कर दिया। तो अब हमने अगला क्या करना है, अपने फॉर्म में चलते हैं। किस तरह का फॉर्म देना था, ये इस तरह का। अब हमने एक और टेबल हमने प्रिंट देना है। तो जस्ट हम अपने ब्राउज़र के इसी टेक्स्ट के अंदर जाएंगे और हम एक टेबल क्रिएट कर लेंगे। एक टेबल के साथ साथ हमने जैसे ऊपर कोड किया था TR TD, और ये भी हेडिंग है।
तो ऑफ कोर्स हमने इसको हेडिंग कंसिडर करना है। तो हमने यहाँ पे टाइप क्या करना था, इसके अंदर हमने सर्टिफाइड डॉट नेट कुछ इस तरह सा था, हाँ जी जी, सर्टिफाइड डॉट नेट स्पेशलिस्ट है। तो यहाँ पे टाइप कर लें इसके अंदर हेडिंग में सर्टिफाइड सर्टिफाइड डॉट नेट स्पेशलिस्ट डॉट नेट स्पेशलिस्ट। ठीक हो गया। इसको हमने सेंटर नहीं करना है, देखो ऊपर हमने यहाँ पे कोड पे यहाँ पे टैग यूज़ किया है ये वाला सेंटर करने के लिए, यहाँ पे नहीं करना, इसको जस्ट हमने लेफ़्ट मार्जिन पे रखना है, तो वो ऑटो खुद ब खुद आ जाएगा यहाँ पर। अब हमने यहाँ पे जो लगाई है, क्या लगाई है, बॉडी लगी है। हमने बॉडी लगाना नहीं है, हमने टेबल की टैग्स लगानी है, टैग लगानी है, टेबल ये वाला, समझ रहे हैं। तो इसको यहाँ से कॉपी करो कंट्रोल एक्स करके और जस्ट इसके बाद पेस्ट करो, समझ रही, कंट्रोल वी पे, और इसको कट दो। ये गलती से हमारे से हो गया था, चलो बहुत नहीं होता है। तो अब हम फॉर्म पे चलते हैं और उसको रन करते हैं। देखिए ये यहाँ पर आ रहा है सेंटर में, क्योंकि हमने इसको फिर से जैसे यहाँ पे ऊपर दे दिया, कॉल स्पेन दे दिया, इसको यहाँ पे सॉरी कलर दे दिया, इसका बॉर्डर दे दिया, वेड्थ दे दिया। तो हम क्या करते हैं, जस्ट इस पे इस टेबल को हटाकर इस टेबल को कॉपी कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पूरा कोड करेंगे। कंट्रोल जी कर दें, आ गया अपना टेबल, और टेबल के अंदर जाएं, आपको बैकग्राउंड कलर दे दें। बैकग्राउंड कलर के लिए हम उसी के पास चलेंगे जो HTML कोड कलर्स थे। यहाँ से हम उठाएंगे एक मज़े का कलर, ये वाला मैं उठाता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल एस, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए और कंट्रोल सी से हमने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल वी कर दिया, और जस्ट मैंने यहाँ पे करना क्या है, बॉर्डर देना है अपने उसके लिए, और बॉर्डर मैंने 1 दे दिया। अब देख लें, इसको मैं वैसे रन करके आपको दिखाता हूँ कैसी फॉर्म आती है। देखें इस तरह का, क्योंकि बॉर्डर तो हमने दे दिया लेकिन उसका विड्थ नहीं दे दी, कहाँ तक और कितना प्रिंट आना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, हम विड्थ भी दे देते हैं। अब 900 दे देता हूँ, पहले मैं 910 दे दिया था क्योंकि पहला वाला फॉर्म का थोड़ा आउटेज था। ठीक हो गया। अब हमने ये तो दे दिया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कहीं एक्सटेंशन लग गई है, तो ये हमने हेडिंग्स को प्रिंट आउट दे दी। अब हम इसको भी कॉल स्पेन कर लेते हैं ताकि हम अगला जो प्रिंट दे देंगे तो उससे बच जाएं, समझ रहे हैं। अब इसको कॉल स्पेन दे दिया 1, ठीक हो गया, जैसे ऊपर दे दिया था। अब आ जाएं, इसी टेबल के नीचे एक और टेबल क्रिएट करते हैं, जिससे हमें मतलब कि आसानी होगी, जो भी हम प्रिंट आउट देंगे सारी चीज़ें। कौन सी चीज़ें, ये वाली। अब ये दोनों प्रिंट देनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लॉजिक बनाएंगे। क्या लॉजिक बनानी है, जस्ट हमने एक टेबल बनाना है और उस टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। टेबल हमने बना दिया और उस टेबल को हमने बॉर्डर देंगे, पहले बॉर्डर कलर अभी देते चलते हैं साथ साथ। ठीक हो गया। यहाँ पर बॉर्डर कलर को सिंपल सा दे देते हैं, मुझे जो याद है हैश लगा के एक DC ये वाला लगा दो, और साथ इसका बॉर्डर दो। बॉर्डर ऊपर भी 1 दिया है, नीचे भी 1 रख लो, और इसकी विड्थ दो, विड्थ 900। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस टेबल के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम कुछ कोड करेंगे जिससे हमारे लिए एक मज़े का प्रिंट आउट आ जाए। तो ठीक हो गया। अब हम दे देते हैं TR, इसको मिटा दो, और यहाँ एक TD, और ठीक हो गया, ये दोनों हमने दे दिया। अब साथ साथ आपने जो चीज़ें हमने यहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे लिखनी है। तो जस्ट मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ वहाँ पर। ठीक हो गया।
तो आपने टाइप करना है जब आपको इजी लगे या तो सॉरी। अब चलते हैं, इसको जस्ट कॉपी करते हैं। हेडिंग है हमारे पास, क्या हेडिंग है, ये एज हेडिंग ट्रीट कर रहे हैं हम और ये दोनों। तो हम यहाँ पे हेडिंग का कोड कर लेंगे। थोड़ा खूबसूरत बनाते हैं अपना कोड को। ठीक हो गया, ये मज़े का बन रहा है। यस, अब हम यहाँ पे इसके अंदर एक हेडिंग देंगे H3। H3 हो गया। इस हेडिंग को हमने साथ साथ स्टाइल भी देना है। स्टाइल में अब लिख ले यहाँ पर कलर लिख कलर लिख लें और कलर का कोई कोड दें। ठीक हो गया। जो भी टैक्स हमारे पास अब है जो प्रिंट आएगा, तो मैं दे देता हूँ 04। आगे कोई एंटर करो, डिफरेंट टाइप के कलर्स आते हैं, जैसे एक है 04 B4 B4 और 04। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास है एक कलर टाइप का अच्छा सा। इसको कोड में थोड़ी गलती है, एरर निकाल लेते हैं, इसको यहाँ पे लगा लो। और ये यहाँ पे हमारे पास क्या था हेडिंग, जो लाहौर सेंटर टाइप कर लेते हैं हम। जस्ट वहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसको, Ctrl+C से काम चलाते हैं। ठीक हो गया, लाहौर सेंटर को हेडिंग 3 हो गया। उसके बाद हम एक पैराग्राफ दे देते हैं। ठीक है, नहीं है, जस्ट इसको हम कॉपी करते हैं Ctrl+C से और इधर ही एंटर करते जाते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें पड़ी हैं इनको कॉपी करो, वहाँ पे हर एक के अंदर पेस्ट करो। Ctrl+C हो गया। अच्छा, इसके अंदर Ctrl+V हो गया। फिर यहाँ से स्टार्टिंग डेट Ctrl+C हो गई, Ctrl+C। और यहाँ पे इसके अंदर Ctrl+V। और यहाँ से मंडे, इन दोनों को हम कॉपी कर लेते हैं, उधर ही अरेंज कर लेंगे। Ctrl+C के बाद इसके अंदर डालो Ctrl+V। ठीक हो गया। इसको यहाँ से Ctrl+X कर दो, इसके अंदर इसको यहाँ से कॉपी करो Ctrl+X करके इसमें फिट कर दो। प्रोग्रामर एक मिस्त्री की तरह होता है जो चीज़ों को उठा उठा के फीड करता जाता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये वाला यहाँ से लगा दो, इसका अपना पूरा एक्सटेंशन इंसर्शन हो गया। अब कंट्रोल सेव कर दो, इसको देखते हैं ये प्रिंट कैसे आता है। समझ रहे हैं? अब चलिए अपने ब्राउज़र पे आइए, यहाँ पे इसको सर्च कर लेते, देखिए ये इस तरह का अच्छा, अब हम इसका किस तरह क्रिएट करना है, इस तरह का। अब एक और हम क्रिएट कर लेंगे साथ साथ इसके। तो इस टीडी के बाद एक और टीडी लगा दो और इस ऊपर वाले को कॉपी करने के बजाय हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हेडिंग देनी पड़ेगी। गुड हो गया, हेडिंग 3 हो गई। H3 में क्या रखा है, ये वाला हेडिंग 3 है हमारे ऊपर से अगर कैलकुलेट करें तो। Ctrl+C करके जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना है। कंट्रोल सेव कर दें। देखिए मैं आपको ब्राउज़र में लेके चलता हूँ और इसको ब्राउज़ करेंगे तो यहाँ पे अब आपको हेडिंग 3 आएगी, देख लें। अब ये खुद ब खुद ऊपर चली जाएगी जैसे जैसे हम इसको डिज़ाइन कर लेंगे। तो हमने क्या करना है, इसको भी कलर दे सकते हैं। हेडिंग 3 को स्टाइल दो,
STYLE, नहीं एस से नहीं, एस है। स्टाइल हो गया। स्टाइल कैसे देंगे, जैसे ऊपर दिया है, इसको भी कॉपी कर सकते थे हम यहाँ पर जस्ट, तो मैं ऐसा ही कर लेता हूँ। इसको यहाँ से उठाता हूँ, इस पूरे को, यस, कंट्रोल एस सी, कंट्रोल जी, कंट्रोल सी, और यहाँ पर जस्ट इस दोनों को मिटा के कंट्रोल वी कर दो, कंट्रोल एस कर दो, और मज़े की आउटपुट आएगी, देख लेना। देखिए अब हम क्या करते हैं, एक और कुछ कोड करते हैं। क्या कोड करते हैं, ये वाला, जैसे हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए तो ये सारा कोड है। अब जस्ट हमने इसको वहाँ पे पुट करना है, किसके अंदर, इसके अंदर। चलिए यहाँ पे हमने क्या करना है, ऊपर वाले को कॉपी कर सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि डिफरेंट है डेट सेट पी। और अब इसको कॉपी करते हैं 3-4 मतलब कंट्रोल सी कर दें, कंट्रोल वी कर दें, कंट्रोल वी कर दें, ठीक हो गया। अब यहाँ हर एक के सेंटर में इससे यहाँ से इस पूरे को कॉपी कर लो, कंट्रोल सी करके, और यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पर कंट्रोल वी कर दो। अब हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ से एक एक करके उठाओ, एक एक करते हुए जाओ, कंट्रोल सी नहीं, कंट्रोल एक्स कर दो, यहाँ से मिटाना है, यहाँ पे पुट करना है, यहाँ से मिटाना है, यहाँ पे पुट करना है। इसको भी यहाँ से मिटा दें कंट्रोल एक्स से और कंट्रोल वी से, और लास्ट वन को भी ऐसा ही कर लें, कंट्रोल एक्स से मिटा दें, कंट्रोल वी से, गुड हो गया। और उसको भी मिटा दें एक्स्ट्रा जो हमारे पास। अब इसको हम थोड़ा क्लोज कर लेते हैं, गुड हो गया। अब हमारे कोड की भी कुछ शक्ल बन गई है जो बहुत मज़े का दिख रहा है। यहाँ पर हमने इंसर्शन एंडिंग जो टैग है पैराग्राफ की, तो अब देखते हैं कैसा आ रहा है आउटपुट इसका। देखिए हमारे पास इसका आउटपुट आ गया। अब फिर से हम क्या करना है, इस तरह का एक टेबल क्रिएट करना है और जस्ट नीचे वाले फॉर्म इंसर्ट करने हैं, फॉर्म को डेटा इंसर्ट करना है। तो हमने एक और टेबल बनाना है, यहाँ पर देख लेते हैं कितना मज़े का हो गया है। तो एक और टेबल बना लो, इसके बाद ठीक है, तो लेट्स गो, टेबल क्रिएट किया हमने, टेबल के साथ साथ और हेडिंग भी दे दी, जैसे ऊपर था ऐसे ही कर रहे हैं। ये जस्ट एक हिसाब से कॉपी भी कर सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब अगली हेडिंग है हमारी ये वाली, हम टाइप नहीं करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे। जस्ट यहाँ पे जाएंगे, हेडिंग 3 से पहले कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक हो गया। हेडिंग 3 के अंदर अब हमने इस टीडी को कोल्ड स्पेन करना है ताकि हमारे पास मज़े का आउटपुट रहे जो भी है। फिर हम बॉर्डर देंगे टेबल से, टेबल का बैकग्राउंड कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर यहीं ऊपर वाला उठाते हैं, क्योंकि कहाँ पे था ये वाला, कंट्रोल सी कर लेंगे यहाँ से और जस्ट कंट्रोल वी कर देंगे। और इसके बाद हमने इसको क्या करना है, बॉर्डर देना है। बॉर्डर दे दिया मैंने 1, और इसकी वेड्थ दे देता हूँ, इसकी वेड्थ 900 ही रख लेते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर इस फॉर्म पे, एक और टेबल क्रिएट हो गया। अब उसका क्रिएट हो गया लेकिन इसका कलर ये वाला नहीं लग गया। अब हमने इसका कलर भी देना है, कहाँ से देंगे कलर, और देखते हैं। बॉर्डर भी लगा दिया, बैड्थ भी, और कॉलर भी दे दिया हमने, तो लगना चाहिए। ठीक हो गया, इसको रन करते हैं। व्हाट्स दिस, जी हमने क्या गलती की है, जस्ट हमारे पास ये वाला कलर उठाना, हमने ये वाला उठाया था,
तो इस कलर सर्टिफाइड के बैग में क्या कलर है ये देख लो। यहाँ पे ये वाला उठाना था, ये हम जस्ट इसको उठा देते हैं सारे को कंट्रोल सी से, और इधर आ जाएं, इसको हटा देते हैं और इसको बैठा देते हैं। जस्ट यार गुड हो गया। अब इसको रन कर लो, वैसे ही प्रिंट आएगा जैसे ये दोनों मैच आ गए। अब जस्ट हमने क्या करना है, इस तरह का एक और क्रिएट करना है जो हमारे फॉर्म में ये वाला है। तो चलिए हम इसके अंदर ही काम करते हैं यहाँ पर। तो हम थोड़ा अपने टेबल को खूबसूरत बनाएंगे, कोड को ये ऐसे रहने दें, इसको ऐसे कर लें, इसको भी ऐसे कर लेते हैं। कोड को खूबसूरत बनाते जाएंगे तो हमारे लिए आसानी ये रहेगी, हम कोड को समझेंगे भी और हमें इजी रहेगा हमारा कोड किस तरह हो रहा है। तो सर्टिफाइड हो गया ये वाला। तो यहाँ पे इस फॉर्म को फॉलो करते हैं। अब इस तरह की एक हेडिंग होनी चाहिए, लाहौर सेंटर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद सेंटर, वहीं ऊपर वाली हेडिंग्स हैं। तो जस्ट हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं ये हेडिंग के अंदर वाला डेटा। ठीक हो गया। और यहाँ ऊपर से भी आप हेल्प ले सकते हैं, ये वाला थोड़ा लॉजिक जो है समझने की है। देखिए उन्होंने एक टेबल क्रिएट करके फिर पैराग्राफ की शक्ल में इसको प्रिंट दे दिया। तो आप नीचे भी इसी तरह अपना डेटा इंटर करके आप प्रिंट दे सकते हैं। तो हम पूरा कर लेते हैं, आपको नो इशू, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो जस्ट हम कॉपी कर लेते थे इसको ऊपर से नीचे, लेकिन हम पूरा कर लेंगे।